नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लेटफॉर्म क्लासेस पे। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए आज की इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन को करने वाले हैं, है ना। पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.2 के यहाँ पर आपका 3 का जितना भी क्वेश्चन था उसको करवा चुके हैं, है ना। आपका लास्ट प्रश्न बच चुका है आपका चौथा नंबर, ठीक है ना। तो उसी के आज क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज की इस क्लास को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर आपका प्रश्नावली 8.2 का आपका यहाँ पर चौथा प्रश्न कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है यदि या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है कि आप क्वेश्चन भी दिख रहा होगा आपको, जो यहाँ पर चौथा का पहला, इसमें आपको 5 को क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखेंगे बारी बारी से और सभी को समझेंगे, है ना। देखिएगा ये आपका चौथा क्वेश्चन में 5 को क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी इतना बराबर इतना होगा। कहता है सेकंड क्वेश्चन की थीटा में वृद्धि होने के कारण यानी कि के साथ साइन थीटा मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और लास्ट जो आपका चौथा का लास्ट प्रश्न 5वां बच जाता है, कहता है कि ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। इसका मतलब सभी को बारी बारी से समझेंगे, है ना। चलिएगा मेन बात है कि आप जो है कि मैथ को समझिए कहता क्या है ना। सबको मेन बात यहाँ पर समझना है हमें क्या कहता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि ये आपका साइन ए प्लस बी बराबर होता है आपका साइन ए प्लस बी के, है ना। देखिएगा ये आपको ऐसे लिखा हुआ है साइन इंटू ए प्लस बी, यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी। क्या है इसका मतलब? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम आपको बताते हैं, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि ये आपका इतना बराबर इतना होता है या नहीं। कैसे सिद्ध करें? तो अगर हम यहाँ पर ए कोण ए और बी के जगह पर कुछ अगर वैल्यू को रख देते हैं और अगर उसको रखकर चेक करते हैं तो उसके बराबर अगर आपका दोनों साइड बराबर ही आता है ना। अगर ए का मान हम कुछ रख दें और बी का मान कुछ रख दें, ठीक है ना। ए का मान यहाँ पर भी और बी का मान सेम टू सेम आपका रहेगा, है ना, सेम रहेगा। अगर बराबर अगर आता है तो आपका क्या है, तो ये आपका साइन ए प्लस बी यानी साइन ए प्लस बी के बराबर हो जाएगा। अगर नहीं बराबर आएगा तो आपका बराबर नहीं होगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो है कि हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना कि, ठीक है ना। तो हम ए बराबर यहाँ पर कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल देख रहे हैं, तो साइन यानी कि ए के जगह पर आप कुछ रख दीजिए एंगल को, है ना। तो मान लीजिए कि हम यहाँ पर 60 डिग्री रखते हैं ए के जगह पर, और यहाँ पर बी बराबर जो है कि कुछ रख देते हैं एंगल, तो बी बराबर यहाँ पर जो है कि हम लोग 30 डिग्री को रख देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा तो देखिएगा क्वेश्चन तो यही ना कहता है कि साइन आपका, है ना, साइन ए प्लस बी बराबर होगा आपका साइन ए प्लस साइन बी के, है ना। साइन ए प्लस बी बराबर होगा साइन ए प्लस बी के, ठीक है। अब क्या करना है, तो आपको जगह यानी कि दोनों जगह आपको एंगल जो यहाँ पर रखे हैं तो यहाँ पर आपको रख देना, ठीक है। चलिए यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साइन, ठीक है। ए के जगह पर आपको 60 डिग्री रखना है, बी के जगह पर कितना रखना है तो 30 डिग्री रखना है। इसको रख दीजिएगा बराबर साइन ए, तो साइन ए एक एंगल कितना है आपका तो 60 डिग्री, तो 60 डिग्री रख दीजिए प्लस साइन बी का मान कितना है तो आपका 30 डिग्री है, 30 डिग्री को रख दीजिए। अब इसको हल कीजिए तो ये आपका साइन यानी साइन इंटू 60 प्लस 30 डिग्री है, तो ये आपका क्या हो जाएगा साइन 60 30 90 हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर। आप बताइए यहाँ पर जो है कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल इसीलिए हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं यानी कि बना दिए हैं समझाने के लिए, ठीक है। अब बताइए साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो जल्दी से बताइए आप लोग, है ना। तो आप देख सके बता सकते हैं कि सर √3/2 होता है ना, और आप लोग भी याद कर चुके हैं, है ना। ये आपको समझाने के लिए आगे का क्वेश्चन में काम आएगा, इसीलिए यहाँ पर इसको बना चुके हैं, है ना। फिर ये आपका प्लस है तो प्लस दे दीजिए। साइन 30 डिग्री का मान आपका 1/2 होता है, लिख दीजिए। साइन 90 का मान कितना होता है तो 1 होता है बराबर। यहाँ पर दोनों का एलसीएम आपका 2 हो जाएगा और इसको हल कीजिएगा तो √3 + 1 आएगा। क्या एक बराबर इतना आपका आ रहा है, तो कहिएगा कि सर इसके बराबर आपका ये नहीं आ रहा है ना, तो इसको काट भी सकते हैं, इसके बराबर ये नहीं है ना। तो ये आपका इसके बराबर नहीं है, तो ये आपका क्या है कथन यानी कि असत्य है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे चूंकि यह क्या है आपका असत्य है ना, असत्य है। और यहाँ पर आप समझेंगे क्यों है, ठीक है ना, क्योंकि हम प्रूफ के लिए यहाँ पर जो है कि कुछ मान को रखकर यहाँ पर हल किए, इससे पता चला कि ये इसके बराबर आपका नहीं है ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर और वीडियो को लाइक
जरूर करिएगा। तो आपका फर्स्ट का ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, तो असत्य है। तो यहाँ पर असत्य आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। और कारण आपको बता ही दिए क्यों होगा, अभी हल करके आपको, है ना। अब चलिएगा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन कहता है इसमें कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। अब कैसे जाने कि ये वृद्धि होता है या नहीं होता है, तो यहाँ पर देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर, इससे थ्रू आपको समझाते हैं। क्वेश्चन कहता है कि अगर थीटा में वृद्धि होगा तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, क्या सत्य है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा वाला ये आपका है बना हुआ, है ना। और यहाँ पर आपका एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। अब हमें बताइए कि थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रहा है, यहाँ पर 0 डिग्री था, है ना, 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री है, उसके बाद 45 डिग्री है। तो साइन थीटा पहले 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, 45 का मान 1/√2 है, 60 का √3/2 है और 90 डिग्री का मान 1 है। तो क्या आप यहाँ पर बता सकते हैं कि अगर थीटा में यहाँ पर वृद्धि हो रहा है ना, अगर थीटा में वृद्धि हो रहा है तो यहाँ पर साइन थीटा का मान बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कहिएगा कि सर बिल्कुल यहाँ पर वृद्धि हो रहा है ना। कैसे हो रहा है, पहले यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान 0 था, 30 का मान 1/2 हुआ, तो 0 से आपका 0 से तो कुछ बढ़ा ना, फिर आपका 1/√2 हो गया, √3/2 होगा, फिर आपका 1 हो गया। तो ये आपका क्या है, तो यानी कि आपका सत्य है ना। तो आप लोग जो है कि यहाँ पर जो है कि इसका यहाँ पर जो है कि सारणी भी बना सकते हैं, ठीक है। और समझा भी दिए आपको कि कैसे है, तो प्रूफ आपका यहाँ पर है। तो ये आपका क्या है कथन, तो ये आपका सत्य है ना, आपका क्या है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कहता है इसमें, अगला तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, क्या बात सही है, ठीक है ना। देखिएगा कहता है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ ही कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। जैसे हम साइन थीटा का चेक किए उसी प्रकार कॉस थीटा का भी चेक करेंगे। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जैसे साइन थीटा का चेक किए उसी प्रकार आप लोग भी चेक करके यहाँ से बता सकते हैं क्या है या नहीं है। तो कहिएगा कि सर हम लोग बिल्कुल ही बता सकते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस 0 का मान आपका 1 है, कॉस 30 का मान √3/2 है, 45 का 1/√2 है, 60 का 1/2 है और 90 का 0 है। यानी कि यहाँ से पता चलता है कि अगर थीटा का मान यहाँ पर अगर बढ़ते क्रम में आपका जा रहा है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो यहाँ पर कॉस थीटा के मान में क्या हो रहा है, ये आपका बढ़ रहा है या घट रहा है। तो कहिएगा कि पहले 1 था, फिर √3/2 था, फिर यहाँ पर लास्ट में आपका 90 डिग्री पर 0 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पर थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि हो रहा है, तो नहीं हो रहा है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य हो जाएगा, ठीक है ना। इसी बात को यहाँ पर आपको समझना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है ना। कहता है कि थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो सकता है ना। देखिएगा तो देखिए यहाँ पर सारणी में आप लोग देख सकते हैं, आपका ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, साइन थीटा वाला ये आपका है, कॉस थीटा का ये है, एंगल आपका 30 डिग्री, 45, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री है। अब दोनों में देखिए कि आप क्या ये साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि थीटा जो है ना आपका थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर है। तो देखिएगा कि नहीं, यहाँ पर आपका 0 डिग्री है, तो यहाँ पर आपका 0 का मान यानी साइन 0 का मान 0, 1, 30 का मान 1/2, √3/2, 45 का मान 1/√2 और 1/√2। अब कहिएगा कि सर इसके 60 में देखिएगा तो आपका दोनों अलग अलग है। कहिएगा कि एक जो है कि यहाँ पर 45 डिग्री है जो साइन थीटा बराबर यानी कि कॉस थीटा के बराबर आएगा, लेकिन सभी मानों पर मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, सिर्फ कौन सा, तो 45 डिग्री पर, है ना। 45 डिग्री पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर तो क्वेश्चन कर रहा था कि थीटा के सभी मानों पर, तो सभी मानों पर नहीं ना होगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका भी असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, तो असत्य है, ठीक है ना, असत्य है। अगला क्वेश्चन की ओर आइएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1 बराबर 0 डिग्री पर कॉस ए यानी कॉट ए परिभाषित नहीं है ना। अब कहता है कि यानी ए बराबर यानी एंगल आपका थीटा रखिए या ए रखिए, वो तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है ना, या क्वेश्चन जो रहेगा सेट उस पर। तो ए बराबर 0 डिग्री पर यानी कि कॉट ए परिभाषित नहीं है। देखिए सारणी में कॉट ए यानी कि कॉट, ठीक है ना, कॉट 0 डिग्री, कॉट कहाँ पर मिलेगा, कॉट यहाँ पर है सर, और 0 डिग्री वाला ये वाला आपका है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिए कॉलम में ये आपका कॉट यानी कि 0 डिग्री का मान क्या है, तो इनफाइनाइट है, ठीक है ना, यानी कि अपरिभाषित है। तो इसका कथन क्या सत्य है, परिभाषित नहीं है, तो बिल्कुल सत्य है। तो ये आपका क्या हो जाएगा,
तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका क्या है तो सत्य है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा और पांचों क्वेश्चन ही आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।